जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर हमारे यहाँ पर पहुँचे और श्री रामचरित्र मानस की कथा का आनंद लें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछले वीडियो की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रह रहे हैं और वहाँ की प्रजा, जो भी ऋषि मुनि है, जो आसपास में रह रहे हैं, वह सब उनको देखने आ रहे हैं। वह बहुत ही संतुष्ट है। अब सुमंत्र जी के पास गुह जी गए हैं। उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में बताया कि वह चित्रकूट में रह रहे हैं। अब सुमंत्र जी बहुत दुखी हैं और वह पछता रहे हैं कि किस तरह मैं अयोध्या में जाकर कहूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी हमारे साथ वन से वापस नहीं आए। वह बहुत ही पछता रहे हैं, अपने आप को बार बार कोस रहे हैं और बस उनका शरीर तो निर्जीव ही हो गया है, लेकिन वह 14 वर्ष तक का इंतजार करने के लिए अपने मन को धैर्य धारण किए हुए हैं। उससे आगे की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मह तिन्हि विधाता। पूछहि जब है लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम। यहाँ पर सुमंत्र जी अपने मन से बात कर रहे हैं कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो जो माताएं पूछेंगी मैं उनसे क्या जवाब दूंगा। राम। चौपाई है अगली। राम जननी जब आहे धाई, सो मेरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तो ही तेही, गे बनु राम लखनऊ बेदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। राम। चौपाई हगली। जोई पूछहि तेहि उतरऊ देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जब ही राऊ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। राम। चौपाई है। देहूँ उतरऊँ कोनु मुँह लाई, आयहूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, त्रन जीमि तनु परहरि निरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। राम। दोहा है। हरदेव न बिदरेऊ पंक जिमी, बिछुरत प्रीतमु नीरू। जानत हो मोहि दीन विधुई, यहु जातना शरीरू। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। राम। चौपाई है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौट गए। राम। चौपाई है। पैठत नगर सचिव सकुचाई,
जनु मारसी गुर बामन गाई, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। राम। चौपाई है। अवध प्रवेशु कीन्ह अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जीन जीन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। राम। चौपाई है। रथु पहिचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगठत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। राम। दोहा है। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। राम। चौपाई है। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरऊ न आव बिकल बई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। राम। चौपाई है। दासी न दिख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राम। चौपाई है। आसन शयन विभूषण हीना, परेऊ भूमितल निपट मलीना। लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खसेहु छजाती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राम। चौपाई है। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेहु संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हासने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। राम। दोहा है। देखी सचिव जय जीव कहीं, किन्हेहु दंड प्रणामू। सुनत उठेऊ व्याकुल नरपति, कहूँ सुमंत्र कह रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राम। चौपाई है। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन बरी भारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। राम। चौपाई है अगली। राम कुशल कहूँ सखा सने हुई, कह रघुनाथ लखनऊ बेदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया।
राम। चौपाई है, शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राम। अगली चौपाई है, राऊ सुनाई दिन्हे बनबासु, सुनी मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। राम। दोहा है, सखा राम सिय लखनऊ जहें, तहां मोहि पहुँचाऊं। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाऊं। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राम। चौपाई है, पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करही सखा सोई बेगी उपाऊं, रामू लखनु सिय नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दे। राम। चौपाई है, सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। राम। चौपाई है, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। राम। चौपाई है अगली, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दौ सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दान दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। राम। दोहा है, प्रथम बासु तमसा भयऊं, दूसर सुरसरी तीर। नहाई रहे जलपानु करी, सिय समेत दो बीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। राम। चौपाई है, केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाई। होत प्रात बट छिरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरोर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम। चौपाई है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। राम। अगली चौपाई है, बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गहे हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर
मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। राम। चौपाई है, करबी पाए परी बिने बहोरी, तात करी है जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। राम। छंद है, तुम्हरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आयसु कुशल, देखन पाए पुनि फिरी आई हो, जननी सकल परितोषि परी, परी पाए करी बिनती घनी, तुलसी करे हूँ सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। राम। सोरठा है, गुरसन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही, न सोचे मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे, अर्थात मेरी याद न करे। राम। चौपाई है, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। राम। चौपाई है अगली, कहब संदेशु भरत के आए, नितिन तजहि राज पदु पाए, पाले हूँ प्रजहि कर्म मन बानी, सेह हूँ मातु सकल समजानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। राम। चौपाई है, और निभाहे हूँ भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भाति तही राखब राऊं, सोच मोर जही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। राम। चौपाई है, लखन कहे कछुक बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाई, कहबी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। राम। दोहा है, कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजन, पुलक पल्लवित देहे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। राम। अगली चौपाई, तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखहूं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। राम। चौपाई है, मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरेऊं लेई राम संदेशु, अस कहीं सचिव बचन रही गए हूं, हानि ग्लानि सोच बस भय हूं। मैं अपने कलेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए।
राम। चौपाई है, सुत बचन सुनत ही नर नाहू, परेऊ धरनी उर दारुण दाहू, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हो मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। राम। अगली चौपाई, करी विलाप सब रे रोवही रानी, महा विपत्ति किमि जाई बखानी, सुनी विलाप दुखहूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राम। दोहा है, भयं कोलाहलु अवध अति, सुनी नृप राउर सोरु, विपुल बिहग बन परेऊ निसी, मानहु कुलिस कठोरू। राजा के रावले रण निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राम। चौपाई है, प्राण कंठगत भयों भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकलु बालू, इंद्रि सकल बिकल भई भारी, जनु सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। राम। चौपाई है अगली, कौसल्या नरपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथेऊ जिय जाना, उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। राम। चौपाई है, नात समोझी मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े हूं सकल प्रिय पाथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। राम। यहाँ पर कौशल्या जी जो है राजा को समझा रही है कि अब वही इस अयोध्या के जहाज के कर्णधार हैं, खेने वाले हैं, और वह इस समय पर ऐसा न करें, अपने मन को जो है समझाएं। चौपाई है अगली, धीरज धरिय न तपाई पारू, नाही ते बूढ़ ही सबु परिवारू, जो जिय धरे बिने पिय मोरी, रामु लखनऊ सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। राम। दोहा है, प्रिया बचन मृदु सुनत नरपु, चितेऊ आँखि उघारी, तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। राम। चौपाई है अगली, धरी धीरजु उठी बैठ भुआलू, कहूं सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनु कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बेदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राम। अगली चौपाई है, बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति, तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। राम चौपाई है। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। राम चौपाई है। हा रघुनंदन प्राण परीते पीरीते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम दोहा है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। राम। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज यहाँ पर महाराज दशरथ ने अपने शरीर से प्राणों का परित्याग कर दिया है भगवान राम के वियोग में। उन्होंने कौशल्या जी को अपने इतिहास के बारे में बताया, जो कि श्रवण कुमार की जो कथा थी उनको बताई। शायद आप सभी भी जानते होंगे कि श्रवण कुमार जब अपनी माता और पिता, अंधे माता पिता को लेकर जा रहे थे 4 धाम यात्रा पर, तो उनको रास्ते में उनके पिता ने, माता ने प्यास लगी तो वह जल लेने किसी सरोवर में गए, जहां पर राजा दशरथ शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने सोचा कि कोई, वहां पर श्रवण कुमार जी जो है पानी ले रहे थे तालाब से, तो उन्होंने सोचा कि कोई पशु जो है मतलब तालाब के पास आया है पानी पीने। उन्होंने बिना देखे ही जो है तीर का संज्ञान कर दिया, जो कि श्रवण कुमार जी को लगा। तो श्रवण कुमार जी के जो माता पिता थे वह केवल अपने पुत्र के हाथों ही पानी पीते थे और किसी के हाथों पानी नहीं पीते थे। तो श्रवण कुमार के जब तीर लगा तो महाराज दशरथ ने जब देखा कि कोई पुरुष मनुष्य की आवाज आई है जिसको तीर लगा, तो वह गए उनके पास और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनसे अपना परिचय बताया। तब भगवान जो दशरथ जी थे वह उनके माता पिता के पास पानी लेकर गए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में रह रहे हैं और अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। तो यह बात उन्होंने अपनी रानी को बताई कि ऐसा इतिहास हुआ था हमारे साथ, जो आज सच साबित हुआ। तो उन्होंने भी अपने पुत्र श्री राम का नाम ले लेकर, राम राम कहकर जो है अपने प्राण त्यागे। आज की कथा यहीं तक थी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और समय आने पर यहाँ पर शीघ्र अति शीघ्र श्री राम कथा को सुनने दौड़े चले आएं। अब अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह कर रहे हैं, उन्होंने भी कथा का रसास्वादन लिया, उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करेंगे। यह कथा हम रात के समय कर रहे हैं ताकि हमारे निज देव अपने सभी कार्यों से फुर्सत में रहकर हमारे यहाँ पर कथा सुनने आएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।